अब गाइज आते हैं बेस्ट अपडेट पे, और वो अपडेट पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था एंड जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था आप सबके साथ शेयर करने। हर हर महादेव गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि सलार से लेके मैं बहुत ही तगड़ी अपडेट आपके पास लेके आने वाला हूँ। एंड एक ही अपडेट नहीं है, कई सारी अपडेट है, वो सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो भाई साहब जो सबसे तगड़ी अपडेट होगी वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई साहब इसमें आपको थ्योरेटिकल राइट्स, मतलब कि सलार के क्या थ्योरेटिकल राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए हैं एंड कहाँ कहाँ पे कितने कितने में हुए हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पता चलेगा। और भाई साहब जो एंड में आपको जो डिटेल पता चलने वाली है, जो अपडेट पता चलने वाली है, वो ऐसी अपडेट है कि सुन के और जान के आपको। तो हर हर महादेव गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज शुरुआत करते हैं कि सलार के स्टार्टिंग के मॉर्निंग शोज़ किस तरह से होने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके मॉर्निंग शोज़ कैसे होंगे, तो सुबह के 12:30 बजे से लेके मतलब कि 22 दिसंबर, मतलब 22 दिसंबर डेट लग जाएगी। एंड मॉर्निंग के 12:30 के शोज़ एंड 1 AM के शोज़, ये इसकी परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है। जो वहाँ के स्टेट है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जो स्टेट है, वहाँ से ये जो गवर्नमेंट है वहाँ उन्होंने ये चीज़ ग्रांट कर दी है परमिशन कि सुबह के इतनी अर्ली मॉर्निंग शोज़ ये ज़रूर ये चलने वाले हैं। और भाई साहब केवल यही नहीं, इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसके पहले डे के, मतलब जो इसका फर्स्ट डे का जो कलेक्शन आने वाला है, ओपनिंग कलेक्शन जो आने वाला है फर्स्ट डे का, उस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। क्योंकि जब इतनी जल्दी शोज़ स्टार्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। और इतना ज़्यादा फ़ैन बेस है, इतना ज़्यादा क्रेज़ है प्रभास को लेके, सलार को लेके, तो लोग तो भाई साहब 12:30 बजे, क्या मतलब 12 बजे भी अगर होता तो लोग तुरंत पहुंचने वाले थे। तो अब इतनी जल्दी शोज़ हो रहे हैं तो हाउसफुल होने ही वाले हैं। एंड इसका जो फर्स्ट डे का कलेक्शन आने वाला है वो मचा देगा तबाही, और माइट भी पॉसिबल, बहुत ही बड़ी चांसेस हैं कि इस साल की सबसे बड़ी ओपनर ये बन सकती है। तो गाइज अब आते हैं इसके थ्योरेटिकल राइट्स पे कि थ्योरेटिकल राइट्स कितने में सोल्ड हुए हैं एंड किस स्टेट में कितने रुपए में सोल्ड हुए हैं। तो मिथ्री मूवी मेकर्स की तरफ से रिपोर्ट निकल के आई है कि निज़ाम एरिया में 65 करोड़ के थ्योरेटिकल राइट्स के सोल्ड आउट हो चुके हैं। 65 करोड़ के थ्योरेटिकल राइट्स केवल निज़ाम एरिया में सोल्ड आउट हुए हैं। एंड जो सीडेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे 27 करोड़ के अप्रॉक्स इसके जो थ्योरेटिकल राइट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसके बाद नॉर्थ आंध्रा में 20 करोड़ के सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड वहीं ईस्ट आंध्रा में 14 करोड़ के थ्योरेटिकल राइट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी मूवी को आने में बहुत टाइम है, इसके पहले ही इतना धमाका ये मचा चुकी है, थ्योरेटिकल राइट्स इतने महंगे महंगे सोल्ड आउट हो चुके हैं। एंड गाइज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, जो इसके थ्योरेटिकल राइट्स हैं वो 165 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं केवल और केवल 2 स्टेट में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। केवल 2 स्टेट में इसने थ्योरेटिकल राइट सोल्ड आउट किए हैं 165 करोड़ के, जो कि सेकंड हाईएस्ट बन जाता है आरआरआर के बाद। मतलब कि आरआरआर जो थी उसके इससे ज़्यादा थे जो थ्योरेटिकल राइट सोल्ड आउट हुए थे, आरआरआर के इससे काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं कहेंगे, इससे तो ज़्यादा ही थे। तो ये सेकंड हाईएस्ट पे आ चुकी है। तो गाइस सलार पहली मूवी बन चुकी है जिसने 150 करोड़ के ऊपर थ्योरेटिकल राइट सोल्ड आउट कर दिए हैं आफ्टर बाहुबली एंड आरआरआर। तो जैसा कि आप सब जानते भी हो कि बाहुबली जो आई थी, बाहुबली 2 की मैं बात कर रहा हूँ, बाहुबली 2 जो आई थी उसका पहले से ही बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था क्योंकि उसका पहला पार्ट आ चुका था। एंड उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन एक एंड में छोड़ दिया गया था कि वाई कटप्पा किल्ड बाहुबली। ये बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला था एंड काफ़ी टाइम तक चला था जब तक कि बाहुबली 2 रिलीज़ नहीं हुई थी। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका क्रेज़ इतना ज़्यादा इसलिए था ही था एंड इसके इतने ज़्यादा थ्योरेटिकल राइट सोल्ड आउट हुए थे। एंड वहीं बात की जाए RRR की, तो वो भी राजा मौली की थी। एंड उसमें भी जो 2 एक्टर थे, रामचरण एंड जूनियर NTR, तो उनका भी अलग ही फैन बेस था। तो इस वजह से इसके इतने थ्योरेटिकल राइट सोल्ड आउट हुए थे। एंड मेन रीज़न इसके पीछे SS राजा मौली थे क्योंकि वो पहले 2 ब्लॉकबस्टर दे के आ चुके थे। तो उसके बाद इनके मतलब कि अपने आप ही वैल्यू बढ़
जाती है कि थिएट्रिकल राइट्स को अगर वो जो मुंह मांगी कीमत बोलते हैं वो वैसी कीमत मिलती है, तो वैसे ही इसको इतने ज़्यादा थिएट्रिकल राइट्स में इतने ज़्यादा अमाउंट में सोल्ड आउट किया गया था। लेकिन सलार जो है वो अपने बलबूते, ये फर्स्ट मूवी है, ये सलार जो मूवी आने वाली है ये पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट में ही इसने इतना भयंकर रिकॉर्ड जो बना रखा है, तो भाई साहब ये बहुत ही एक बड़ी बात है एंड अपने आप में रिकॉर्ड मेकिंग बात हो चुकी है। एंड गाइस ये सलार का पहला पार्ट है जो कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया पड़ा है एंड पहले की जो रिकॉर्ड मेकिंग मूवीज़ हैं जिन्होंने पहले से बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रखे हैं उनको ये तोड़ते हुए आगे निकलती जा रही है। गाइस आते हैं बेस्ट अपडेट पे, और वो अपडेट पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था एंड जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था आप सबके साथ शेयर करने के लिए, जिसके लिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि मैं आपको वो एंड में बताऊंगा। तो वो गाइस अपडेट ये है कि इसका इंटरवल सीक्वेंस जो होने वाला है भाई साहब, वो इंटरवल सीक्वेंस सबसे तगड़ा इंटरवल सीक्वेंस होने वाला है अभी तक का, कि प्रभास के करियर का सबसे तगड़ा इंटरवल सीक्वेंस होने वाला है। एंड साथ ही साथ आप इसको ये भी कह सकते हो कि इंडियन सिनेमा का सबसे तगड़ा इंटरवल सीक्वेंस ये होने वाला है सलार का। जो सलार पार्ट 1 सीज फायर आने वाली है, इसका जो इंटरवल सीक्वेंस होगा ये सबसे तगड़ा इंटरवल सीक्वेंस होने वाला है पूरे इंडियन सिनेमा का अभी तक का, जिसको कि हम 22 दिसंबर को विटनेस करेंगे, यानी कि देखेंगे। और भाई साहब जो तबाही मचने वाली है, जो धमाके मचने वाले हैं, उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता आदमी। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जो परमिशन ये ग्रांट की गई है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के स्टेट की तरफ से, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो वहाँ से इन्होंने परमिशन दी है कि सुबह के 12:30 एंड 1 AM के जो शोज़ उन्होंने वहाँ पे उसकी परमिशन जो दी है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। एंड वो शोज़ भी दोस्तों सारे हाउसफुल जाने वाले हैं। जैसे ही एडवांस बुकिंग ओपन होगी बहुत ही तेज़ी से एडवांस बुकिंग भरने वाली है एंड टिकट बहुत ही तेज़ी से सोल्ड आउट होने वाली है। अब भाई साहब इसका जो क्रेज़ है, उसका जो हाइप है, वो बताने की मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक फालतू की बात हो जाएगी कि बार बार एक ही चीज़ को ये बताता जा रहा है। तो भाई साहब ये तो मैं अब नहीं कहूँगा कि क्या क्रेज़ है, क्या हाइप है, वो सब कुछ आप सबको पता है, हमें भी पता है, हम सबको ही पता है। तो अब ये जो सुबह के मॉर्निंग शोज़ जो खुले हैं, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके हाईएस्ट ओपनर बनने का। कि ये पहली मूवी बन सकती है जिसने इतना बड़ा कलेक्शन किया हो, कि काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन ये कर सकती है अपने पहले दिन पे ही। ग्रॉस कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, इंडिया से नेट कलेक्शन, इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन, सब कुछ में रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है इस मूवी में। एंड साथ ही साथ ये जो सुबह सुबह के मॉर्निंग शोज़ के परमिशन मिल गई है, इसके बाद तो और भी ज़्यादा इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो गाइज अब सबसे ज़्यादा मन है मेरा देखने का कि ये इंटरवल सीक्वेंस क्या होने वाला है, और जिसको लेके इतना ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा है, इतना ज़्यादा बताया जा रहा है, तो ये इंटरवल सीक्वेंस आखिर क्या है, इसमें क्या ऐसा होने वाला है। हालांकि अभी तो हमें पूरी मूवी के ही बारे में नहीं पता है कि क्या कैसे होने वाला है, बस केवल हम इतना जानते हैं कि किंग इसमें बने हैं वरदा राजामनार, यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें किंग बने हैं किसी एम्पायर के, एंड उनके जनरल बने हैं सलार यानी कि प्रभास, और जो किंग है वो अनमर्सीफुल किंग है, ये चीज़ मेंशन किया गया था। अनमर्सीफुल का मैंने आपको बताया था कि बेरहम राजा बने हुए हैं इसमें वरदा राजामनार, और इनके जनरल बने हुए हैं सलार। तो भाई साहब अब कुछ नहीं कह सकते कि क्या वो भी बेरहम बने हैं, क्या वो भी अनमर्सीफुल बने हैं। तो अब ये सब पता चलेगा मूवी के आने के बाद, एंड 22 दिसंबर को ये सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइस अब ये क्लैश तो रह ही नहीं गया, मुझे तो नहीं लगता अब ये क्लैश रह गया है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा हाइप हो चुका है, इसका इतना ज़्यादा चीज़ें पता चलती जा रही है, और अभी तो मूवी को आने में 2 महीना बाकी है, तो अभी तो और कितनी बड़ी बड़ी अपडेट्स आने वाली है, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बट अपडेट्स जो आएंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएंगी। कहां से पहुंचाई जाएंगी? इसी चैनल से पहुंचाई जाएंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल पे नए हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इस तरह की एक्साइटिंग अपडेट्स मैं आपको जल्द से जल्द पहुंचाता रहता हूं। और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके मूवी फ्रीक्स जो सलार का इंतज़ार कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मूवीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं अपकमिंग, उन सबको ये शेयर करना ताकि उन सब के पास ये सारी अपडेट जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और एक्साइटिंग अपडेट के साथ, क्योंकि आपको पता ही है मैं ऐसी छोटी मोटी अपडेट नहीं देता हूँ, सारी और सारी एक्साइटिंग अपडेट्स होती हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और एक्साइटिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।